नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। इस सेशन में हम एस्टिमेटिंग, कास्टिंग या फिर हम क्या बोलते हैं क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन का हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ये, 1 घन मीटर चिनाई करने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 1 घन मीटर चिनाई करने के लिए ईंटों की संख्या बताइए अब कितना होती है। तो 1 घन मीटर, और यहाँ पे कौन सी ईंट की बात पूछ रहा है, मीट्रिक ईंट की बात कर रहा है। कौन सी ईंट की बात कर रहा है? मीट्रिक ईंट, जिसकी साइज़ क्या होती है, जिसकी एग्जैक्ट साइज़ क्या होती है, स्टैंडर्ड ब्रिक जिसे बोलते हैं, तो 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर में होता है। या फिर इसका अगर नॉमिनल साइज़ बोला जाएगा तो कितना हो जाता है। नॉमिनल साइज़ का मतलब क्या होता है, उसमें सीमेंट जो मोटाट होता है उसके साथ हम ले लेते हैं। तो उसमें हम एक से एक, और जो हम प्लास्टर करने के बाद कितना उसका चिनाई करने के बाद, हमारा मिशनरी करने के बाद उसकी साइज़ में हम कितना मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इसके चारों तरफ क्या लगाया है, मोटा मसाला लगाया गया है, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है 20 × 10 × 10 कि इसमें सेंटीमीटर में। नॉमिनल साइज अगर पूछे अगर ब्रिक का तो क्या हो जाएगा 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। वहीं अगर हमसे स्टैंडर्ड साइज बोल ले या फिर मॉड्यूलर साइज बोल ले तो क्या हो जाएगा 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ अब क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में पूछ रहा कितने ईंट लगते हैं 1 क्यूबिक मीटर में, कितना ब्रिक लगेगा। तो कितना ब्रिक लगेगा 500 ब्रिक लगेगा, 500 ब्रिक्स लगते हैं। कौन से ब्रिक? स्टैंडर्ड ब्रिक की यहाँ बात की जा रही है। और वहीं पर आरबी जब वर्क किया जाता है, रेनफोर्स्ड ब्रिक जब लिंटल लगाया जाता है, क्या लिंटल, तो उस समय कितना लगता है 1 क्यूबिक मीटर में। तो उस समय एक क्यूबिक मीटर में आरबी रेनफोर्स्ड ब्रिक लिंटल जब किया जाता है तो उसमें 1 क्यूबिक मीटर में कितना लगेगा, 450 लगेगा, 415 नंबर्स लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंट चिनाई की रेट एनालिसिस। क्या है? रेट एनालिसिस करते समय कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, क्या है? कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हम लेते हैं। तो रेट एनालिसिस करते समय हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना ऐड करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हम कितना ऐड करते हैं 10% ही ऐड करते हैं। कितना करते हैं 10%। वहीं अगर हम बिजली की बात करें, बिजली खर्च कितने लिया जाता है, तो जो भी हमने तार लगाया जाता है, पाइप लगाए जाते हैं, तो उन संपूर्ति के लिए भवन में तो कितना लिया जाता है 8% टोटल का लिया जाता है। कितना टोटल, जिसमें जो हमारा एस्टिमेटिंग की गई थी उसमें कितने का प्रावधान रहता है 8 सेंटीमीटर का, सॉरी 8% का प्रावधान होता है। कितने का? 8% का। वही अगर हम जो मशीनरी के टाइम क्यूरिंग के लिए पानी सीमेंट में डालने के लिए इसमें जो ज़रूरत पड़ता है कितने % इसके लिए व्यवस्था की जाती है। स्टेटिंग में 1% की व्यवस्था की जाती है। कितने की? 1% व्यवस्था की जाती है। बिजली के लिए कितना व्यवस्था किया जाता है 8% व्यवस्था की जाती है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना लाभांश लिया, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार का लाभांश कितना लिया जाता है, तो 10% लिया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एक ईंट मोटाई की दीवार लगभग किसके बराबर होती है। बोला कि एक ब्रिक जो ईंट होगा, एक ब्रिक थिकनेस की जो वाल होगी उसकी लेंथ, उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो उसकी चौड़ाई, एक ब्रिक क्या होता है, यहाँ पे हम अगर ब्रिक ऐसा देखें तो ब्रिक में ये क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये वाला हमारा कितना पोर्शन होता है, ये हमारा 10 हो जाता है सीमेंट के सहित, मोटार सहित। और ये वाला कितना हो जाता है 20 हमारा हो जाता है। इसका डेप्थ कितना हो जाता है, थिकनेस कितनी हो जाती है 10 सेंटीमीटर हो जाती है। तो यहाँ पूछ रहा कि एक ईंट मोटाई की दीवार लगभग किसके बराबर होगी, तो लगभग किसके बराबर होगी 20 सेंटीमीटर के बराबर होगी। किसके बराबर होगी 20 सेंटीमीटर। हाफ ब्रिक वाल पूछ ले तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाफ ब्रिक वाल अगर पूछे तो कितना होगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर की मोटाई सामान्यतः क्या है। थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, प्लास्टर की मोटाई सामान्यतः कितनी होती है। यहाँ पूछ रहा है कि प्लास्टर की मोटाई सामान्यतः कितनी ली जाती है। तब सामान्यतः प्लास्टर की मोटाई कितनी ली जाती है
12 सेंटीमीटर ली जाती है, 12 सेंटीमीटर भी ली जाती है, 10 सेंटीमीटर भी ली जाती है, 15 सेंटीमीटर भी ली जाती है, या फिर 18 सेंटीमीटर भी ली जाती है। जो 18 सेंटीमीटर ली जाती है उसमें क्या होता है, 12 सेंटीमीटर क्या होता है इसका 12 सेंटीमीटर सीमेंट का होता है, और 6 सेंटीमीटर क्या होता है चूने का होता है, चूने का प्लास्टर हम लगाते हैं। यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लेते हैं, और इसमें समानता हम क्या लेते हैं, तो 12 सेंटीमीटर लेते हैं। कितना लेते हैं, 12 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा, समानता हम कितना लेते हैं, 12 सेंटीमीटर लेते हैं। यहाँ 50 सेंटीमीटर को हम नहीं नेगलेक्ट करेंगे। और वहीं अगर सीलिंग की बात की जाए, जो छत होता है, छत की जो नीचे से हम देखते हैं ऊपर की तरफ, तो उसको हम सीलिंग बोलते हैं। तो सीलिंग में कितनी सेंटीमीटर, उसमें सामान्यतः हम प्लास्टर नहीं करते हैं। अगर प्लास्टर करते भी हैं तो कितना सेंटीमीटर का प्लास्टर लगाया जाता है, 6 सेंटीमीटर का प्लास्टर लगाया जाता है सीलिंग में। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या था, प्लास्टर की मोटाई सामान्यतः कितनी ली जाती है, तो 12 सेंटीमीटर प्लास्टर की मोटाई सामान्यतः ली जाती है। अगर डीएम प्रूफ की पूछ दे, डीपीसी हम किस में इस्तेमाल करते हैं, डीपीसी हम जो हमारा नींव होता है, नींव बनने के बाद जिसके ऊपर से हम ऊपर का हम वॉल जोड़ना हम शुरू करते हैं, तो उस जो हमारे कुर्सी लेवल पर हम जो देते हैं उस डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है, जो सील नीचे से जो सीलन आ रही है ऊपर जाने से रोकता है। तो इसमें हम बिटुमन या फिर और हम हार्ड मसाला डालते हैं, मोटार्ट डालते हैं, तो उसकी थिकनेस कितनी होती है, तो उसकी थिकनेस कितनी होती है, स्टैंडर्ड अगर हम बोले तो 25 mm और 40 mm होती है। कितनी होती है, 25 mm और 25 mm और 40 mm होती है। और 20 mm भी लिया जाता है, क्या आता है, 20 mm भी लिया जाता है। तो अगर स्टैंडर्ड अगर पूछे तो कितना बताएंगे, 25 बताएंगे। अगर ऑप्शन में हमको 20 सेंटीमीटर भी मिलता है तो हम 20 सेंटीमीटर को ट्रिक करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हमें डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा कि मृदा की खुदाई यदि 30 सेंटीमीटर से कम हो तो उसका मापा जाता है, किस में मापा जाता है। अगर 30 सेंटीमीटर से कम खुदाई हो तो किस में मापा जाता है। सामान्यतः हम क्या करते हैं, जो घर बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए 30 सेंटीमीटर से अधिक खुदाई करते हैं। लेकिन क्या होता है, पाइप लगाना है या तार लगाना है, तो उस समय के लिए क्या होता है कि जब प्लान हम कितना लेते हैं, प्लान अगर 10 वर्ग मीटर है, कितना है, 10 वर्ग मीटर है, कितना 10 स्क्वायर मीटर है। स्क्वायर मीटर क्या है, उसका प्लान है, ऊपर से हम जो देख रहे हैं प्लान है। और प्लान में उसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 1.5 मीटर से अधिक है, 1.5 मीटर से अधिक है। तो उस समय, और जो गहराई है, डेप्थ कितना भी हो, 30 सेंटीमीटर से अधिक रहेगा, तो उस समय हम क्या करते हैं, क्यूबिक मीटर में हम क्या करते हैं। नॉर्मली हमने एक्सकवेशन यही पढ़ा है कि भवन के बारे में पढ़ते हैं, क्या करते हैं, एक्सकवेशन भवन के लिए हम नॉर्मली किस में हम करते हैं, किस में उसका मेजरमेंट किया जाता है, क्यूबिक मीटर में किया जाता है, घन मीटर में किया जाता है। लेकिन वही जब हम तार लगाना है या फिर पाइप लगाना रहता है केबल के लिए, तो उस समय हम जो खुदाई करते हैं, अगर वो सेम 10 स्क्वायर मीटर और क्या 1.5 मीटर चौड़ाई और जो डेप्थ हमारा 30 सेंटीमीटर से कम रहता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, उसको स्क्वायर मीटर में उसका मेजरमेंट करते हैं। किस में करते हैं, स्क्वायर मीटर में उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर हमको ध्यान देना 30 सेंटीमीटर से कम है। या फिर ये पूछ ले कि केबल या पाइप लगाने के लिए जब हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तब की बात की जा रही है। उस समय सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 से स्क्वायर मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चिनाई कार्यों के लिए क्या है, चिनाई कार्यों के लिए दर विश्लेषण करते समय पानी के लिए कितने प्रतिशत पानी का प्रभार वाटर सरचार्ज के रूप में रखे जाते हैं। तो वही कितने परसेंट हम उसके चार्ज के रूप में रखते हैं, कितना परसेंट हम चार्ज के रूप में लेते हैं उसको, जो क्या करता है, कितना हम उसके पानी के रूप में लेते हैं, कि पानी के रूप में उसमें चार्ज हम लेते हैं। जो हम पानी यूज़ करते हैं उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, जो हम नॉर्मल जैसा हम पानी पीते हैं वैसा ही पानी का यूज सीमेंट बनाने, मसाला बनाने में करना चाहिए, मोटार्ट बनाने में करना चाहिए। लेकिन अगर मिनिमम अगर हम लेते हैं तो कितना होना चाहिए, 6 पीएच मान उसका क्या हो, पीएच मान 6 से कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए, पीएच मान जो पानी यूज कर रहे हैं उसका किससे कम नहीं होना, 6 से कम नहीं होना चाहिए।
तो इसका चार्ज हम कितना लेते हैं वाटर के लिए? अभी हमने पीछे क्या बोला था, 1 लेते हैं, 1 पीछे बोला था 1 बोले तो 1, और 1 से 1 से 1.5% लेते हैं। कितना लेते हैं? 1 से 1.5% लेते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना लेते हैं? 10% लेते हैं हम। कितना लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट? 10%। वहीं पर अगर हमसे बिजली की बात करेगा तो कितना? 8% हो जाएगा। अगर पानी के लिए पूछेगा तो कितना? 1 से 1.5% हो जाएगा हमारा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सील रुख रद्दे को मापा जाता है। तो सील रुख रद्दे को जो मेजरमेंट हम किस में करते हैं हम, तो वहाँ पर क्या होता है हमारा, हमने पढ़ा तो 3 डायमेंशन होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच या फिर डी, हाइट एंड डेप्थ हो जाता है। हाइट किसको बोलते हैं? अगर हम अपने लेवल से ऊपर देख रहे हैं तो हाइट हो जाएगा, अपने लेवल से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं डेप्थ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ बोल रहा है कि डीपीसी को किस में मापते हैं? तो डीपीसी में हम क्या करते हैं, अगर इसमें से कोई एक फिक्स कर दिया गया है तो एक फिक्स करेंगे। अगर एल को फिक्स करते हैं तो बी इंटू एच हो जाएगा, मतलब एरिया हो जाएगा। बी फिक्स करते हैं तो क्या होगा? एल इंटू एच हो जाएगा, एल इंटू एच हो जाएगा। बी फिक्स करते हैं तो बी, वहीं अगर हम एच और डी को फिक्स करेंगे तो एल इंटू बी हो जाएगा। मतलब हमारे अगर दो में से किसी एक को हम फिक्स कर देते हैं तो शेष जितने बच जाते हैं वो लेंथ के हिसाब से तो क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर मीटर यानी एरिया में आ जाएगा। तो हमारा क्या होता है वहाँ पर हम थिकनेस डीपीसी का हम ले ले, पहले ही से हमको बता रहा था कि 20 mm लेंगे या 25 mm लेंगे, ये हमारा पहले से फिक्स रहता। तो यहाँ पर फिक्स रहता है पहले से, तो हम यहाँ पर क्या बच जाता है हमारा? लेंथ और ब्रेथ बच जाता है। थिकनेस हमारी, ये डेप्थ हमारा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर एल इंटू बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम डीपीसी का मापन किस में करेंगे? तो डीपीसी का मेजरमेंट हम क्षेत्रफल में करेंगे, एरिया में करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील रोक रद्दे को मोटाई सामान्यतः कितनी ली जाती है? तो सील रोक रद्दे का अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो कितना लिया जाता है? 25 से 40 mm लिया जाता है। 25 mm या 40 mm लिया जाता है, और बहुधा 20 mm भी हम ले लेते हैं नॉर्मली। अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो क्या होगा? 20 to 40 होगा। तो यहाँ पर हम सही क्या, यहाँ बस कौन सा सही करेंगे? यहाँ पर हम आंसर डी सही करेंगे। 25 mm क्या करेंगे? 25 mm लेंगे हम। अगर 25 mm नहीं दिया है तो उस कंडीशन में हम 20 mm ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20,000 रुपये की लागत वाले कार्य को क्या कहा जाता है? तो 20,000 रुपये लागत वाले कार्य को हम क्या बोलते हैं? छुटपुट कार्य को क्या बोलते हैं? पेटी कार्य, सबसे मतलब छोटा कार्य। तो 20,000 रुपये की लागत वाले कार्य को हम क्या बोलते हैं? पेटी वर्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ नहीं बताने लग। निम्न में से किसका मापन वर्ग मीटर में करते हैं? तो डीपीसी का भी हमने देखा कि वर्ग मीटर में मापते हैं। रूफिंग क्या होता है? जो छत हम बनाते हैं, छत रूफिंग जो किया जाता है, उसका प्लास्टर ऊपर से लगाया जा रहा है और चीज़ें की जा रही हैं, तो उस समय हम उसको हम किस में लेते हैं? काउंटिंग लेते हैं, रूफिंग में। यहाँ पर हम इसकी बात नहीं करें, कंक्रीटिंग जो ढलाई की जाती है उसकी बात नहीं करें, उसको हम किस में लेते हैं? क्यूबिंग मीटर में लेते हैं। फ्लोरिंग की बात, फ्लोर की फिनिशिंग की जा रही है, इसका डेप्थ क्या होता है? पहले से फिक्स होता है कि इतना हम लेंगे। तो ये यहाँ भी डेप्थ फिक्स हो जाता है, रूफिंग में भी डेप्थ फिक्स हो जाता है। 10 से 12 सेंटीमीटर नॉर्मली क्या करते हैं? रूफिंग करते हैं। वहीं हमारा फ्लोरिंग का जो डेप्थ होता है 3 से 4 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लोरिंग भी इसमें मापा जाता है, स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट होता है। रूफिंग का भी स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट होता है। डीपीसी का भी स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी क्या किस में होते हैं? स्क्वायर मीटर में इनका मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका मापन वर्ग सेंटीमीटर में करते हैं? सॉरी, ये क्वेश्चन दोबारा हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्यूब, क्या पूछ रहा है कि 1 क्यूब मीटर में, क्या है? 1 क्यूबिक मीटर में चिनाई करने के लिए सूखा मसाला कितना लिया जाता है? तो 1 क्यूबिक मीटर में अगर हमको चिनाई करनी है, एक दीवार है, दीवार में उसमें ब्रिक्स कितने लगेंगे? ब्रिक 500 लगेंगे। और मसाला जो मोटार्ट होता है उसके सूखा हुआ, मतलब हम घोलने से पहले, उसको पानी डालने से पहले हम उसका कितना, उसका आयतन लेते हैं, या फिर हम क्यूबिक मीटर में बोले तो उसका कितना वॉल्यूम लिया जाता है? तो कितना वॉल्यूम लेते हैं? 0.30 क्यूबिक मीटर उसका वॉल्यूम लिया जाता है। किसका? सूखे मसाला का। सूखे मसाले में हमारा क्या होगा? सीमेंट, और क्या होगा? सीमेंट होगा, और साथ में क्या होगा? फाइन एग्रीगेट होगा, मतलब हमारा सैंड होगा। क्या होगा? सीमेंट और सैंड हो यहाँ होगा। इनका जो हम सूखा लेते हैं, कितना इनका आयतन लेते हैं? 0.30
क्यूबिक मीटर लेते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या यहाँ पर हो जाएगा, सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर के लिए वही कितना लेते हैं, प्लास्टर के लिए हम वहाँ 0.54 लेते हैं। कितना लेते हैं, 0.54% हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ब्रिक साइज। हमको स्टैंडर्ड ब्रिक साइज बताना है। तो स्टैंडर्ड ब्रिक साइज कितना होता है, तो ये हमने अभी देखा था। स्टैंडर्ड ब्रिक साइज क्या होता है, 19x9x9, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 190x90 mm में ये हो जाएगा। ये किस में, सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, मिलीमीटर में हो जाएगा। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। कौन सा सही आंसर होगा, बी हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर 23x11x8 सेंटीमीटर लिखा है। यह किसके लिए होता है, यह हम जो ट्रेडिशनल यूज करते हैं, जो हमारे यहाँ अभी वर्तमान में जो ईंटें यूज हो रही हैं, मीट्रिक ईंटें यूज नहीं हो रही हैं, तो उसका हम नॉमिनल साइज अगर लेते हैं तो 23x11x8 लेते हैं। वही अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जाए तो कितना लेते हैं, 22x9x11.2x7 हम लेते हैं। किसमें, सेंटीमीटर में। CPWD द्वारा इसको माना गया। कितना, 22.9x11.2x7 माना गया है। वही उसकी अगर नॉमिनल बात की जाए, नॉमिनल का मतलब हम नाम से बुलाते हैं, जिस नाम से हम उसको साथ में 1 सेंटीमीटर या जो भी हमने सीमेंट उसको ऐड कर लेते हैं, तब हम जो बोलते हैं उसको नॉमिनल बोलते हैं, जो हमने जिस नाम से बुलाते हैं। तो नॉमिनल अगर ट्रेडिशनल में पूछा जाएगा तो कितना होगा, 23x11x8 सेंटीमीटर हो जाएगा। वहीं अगर ट्रेडिशनल केवल वर्ड यूज हुआ रहेगा या नॉन मॉड्यूलर यूज हुआ रहेगा तो क्या होगा, 22x9x11.2x7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा, स्टैंडर्ड ब्रिक साइज। तो स्टैंडर्ड ब्रिक साइज क्या होगा, 19x9x9 हो जाएगा। वही नॉमिनल पूछ लेता है स्टैंडर्ड की जगह नॉमिनल, तो 20x10x10 हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 13 क्वेश्चन, ट्रेडिशनल ब्रिक की साइज़ क्या होगी। तो ट्रेडिशनल ब्रिक किसकी साइज, यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, नॉमिनल साइज है। किसका, नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक हो जाएगा। यहाँ नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 22.9x11.2x7। ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रेडिशनल ब्रिक का एग्जैक्ट हमारी जो वैल्यू होती है वो हो गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा, अपना स्टैंडर्ड ब्रिक साइज हो गया। स्टैंडर्ड ब्रिक साइज 19x9x9 हमारा सेंटीमीटर क्या होगा, स्टैंडर्ड ब्रिक साइज हो गया यहाँ पे। 23x11x8 क्या हो गया, तो ये हमारे ट्रेडिशनल का नॉमिनल साइज हो गया। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, सीमेंट सहित या फिर मोटार सहित कितना हो जाएगा, 23x11x8 हम लेते हैं। गणना में आसानी रहती है इसलिए हम इसको लेते हैं। और एग्जैक्ट अगर पूछे या CPWD जो द्वारा मजुमान ने किया गया वो क्या है, 22.9x11.2x7 सेंटीमीटर। तो सही आंसर ट्रेडिशनल ब्रिक का क्या हो जाएगा, 22.9x11.2x7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉड्यूलर ब्रिक साइज बताना है। तो मॉड्यूलर अभी बताया, मॉड्यूलर क्या होता है, मॉड्यूलर का मतलब हम सीधा क्या समझेंगे, स्टैंडर्ड ब्रिक की बात की जा रही है। लेकिन हम अगर केवल मॉड्यूलर यूज किया तो स्टैंडर्ड ब्रिक भी हम आ जाता है, स्टैंडर्ड और नॉमिनल भी आ जाता है। किसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड के हिसाब से 90x9x9 हो जाएगा। और नॉमिनल के हिसाब से क्या 20x10x10 हो जाएगा। कभी भी जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में दोनों नहीं दिया, ये दोनों नहीं देगा, ये और ये दोनों नहीं देगा, दोनों में से कोई एक देगा। तो मॉड्यूलर में हम 19x9x9 भी कर सकते हैं, 20x10x10 कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ हमारा। यहाँ पे सही आंसर कौन हो जाएगा, मॉड्यूलर ब्रिक साइज क्या हो जाएगा, मॉड्यूलर ब्रिक साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। कौन सा, डी हमारा सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में नॉमिनल 20x10x10 दिया रहता वो सही हो जाता, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, नॉमिनल ब्रिक साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक। स्टैंडर्ड ब्रिक का नॉमिनल बताना है। तो स्टैंडर्ड ब्रिक क्या होता है, 19x9x9 होता है। इसका अब नॉमिनल पूछा है, तो नॉमिनल में हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर नॉर्मली उसमें मोटार्ट का थिकनेस ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो गया, 20x10x10 हो गया। ये हमारे यहाँ क्या होगा, अब इसको हम mm में ऐड कर लेंगे, क्या होगा, सब में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा, 2 से गुणे 100 mm में हो जाएगा। तो सही आंसर हमारे यहाँ पर ए बन जाएगा। सही आंसर नॉमिनल ब्रिक साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक क्या हो जाएगा, 2 से गुणे 100 mm हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे ए हो गया। धन्यवाद। अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए हमारे चैनल वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।